आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है, क्या नाम है बचवा? स्टॉपिंग बाय गुड, है ना? देखिएगा, गुड्स कहने का मतलब है कि आपका जो कवि है एक जंगल के पास क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, यानी रुकते हैं। ठीक है, देखिएगा, आपके इसका राइटर का नाम है रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस, है ना? यही ना है? नहीं ब्रूस नहीं, फ्रोस्ट है जी, फ्रोस्ट है। ठीक है, राइटर का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, देखिएगा, आपका कवि क्या इस कविता के माध्यम से बतलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं? कहते हैं कि हुज गुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। ठीक है, कहने का इनका मतलब है कि वो जो व्यक्ति हैं कहीं सफ़र करने के लिए गए थे। ठीक है, सफ़र करने के लिए वह किस पर सफ़र कर रहे थे? तो घोड़े से कर रहे थे। किससे कर रहे थे? घोड़े से कर रहे थे। ठीक है, घोड़े से जब सफ़र कर रहे थे तो बीच में क्या हुआ कि एक जंगल मिल गया। क्या मिल गया? बुढ़ माने क्या होता है? जंगल। तो वह, हाँ, बुढ़ माने लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी कहाँ पाया जाता है? जंगल में पाया जाता है। ठीक है ना? बस यही है ना? चलिएगा, तो वहाँ जंगल के पास क्या था? ऐसे जगह पर रुके थे जहाँ बहुत सा पेड़ पौधा था। ठीक है, और वहाँ क्या हो रहा था? बर्फ गिर रहा था, आंधी तूफान चल रहा था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि हूँ जो गुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। आई नो मतलब कहने का मतलब है कि मैं जानता हूँ। पोएट बतलाना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, कहते हैं पोएट बतलाना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस जगह पर जो रुका हूँ वह किसका है। मुझ में क्या होता है? किसका, है ना? तो कहते हैं कि यह जो जगह है किसका है, मैं जानता हूँ। वह सोच के बतला रहे हैं कि मैं जानता हूँ। उसको पूरा डिसाइड उनको नहीं है कि ये इस गांव में है, उस गांव में है, लेकिन उनको पता है कि मैं इतना तक जानता हूँ कि उसका घर कहाँ है। तो फिर कहता है हिज हाउस माने उसका घर, हिज हाउस इज इन द विलेज। दो कह रहे हैं कि उसका जो घर है एक गांव में है, एक विलेज में है। कहाँ है? एक विलेज में, है ना? तो ऐसी मजाक को नहीं बोलता है कि तुम उसका घर जानते हो, नहीं कहता हाँ हम जानते हैं उसका एक गांव में घर है ना जी। तो नहीं जा रहा है कि उसका गांव का नाम क्या है ना? तो आपको पोएट का भी वही बतलाना चाहते हैं कि मुझे बुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज। दो, ठीक है, देखिएगा, तो उसका घर कहाँ बतलाया जा रहा है? विलेज में, यानी गांव में बतलाया जा रहा है। फिर कहते हैं कि ही विल नॉट सी, यानी वह मुझको देख भी नहीं पाएगा। सी माने क्या होता है? देखना। तो जब उसका घर नजदीक में नहीं है, दूर है, तो वह हमको देख भी नहीं पाएगा कि वह मेरा किसके पास? जंगल के पास, मेरा लकड़ी के पास वह स्टॉप किया हुआ है और रुका हुआ है। वन स्टॉपिंग हियर, हियर माने यहाँ, कि यहाँ वह रुका हुआ है ना? टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। और देखिएगा वहाँ क्या है? स्नो माने क्या होता है ना? वहाँ क्या हो रहा है? बहुत बर्फ गिर रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, और वो जो व्यक्ति हैं अपरवट फ्रोस्ट हैं वह वहाँ क्या किए हुए हैं? रुके हुए हैं, वहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और वहाँ फील महसूस कर रहे हैं कि ये जो है पेड़ पौधे हैं ये सब का क्या वहाँ बहुत मतलब उनको आनंद महसूस हो रहा है। ठीक है, इसी चलते वहाँ क्या किए हैं? रुके हुए हैं, है ना? उसके बाद क्या कहते हैं? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट ए फार्मर्स नियर, है ना? कहने का मतलब है कि माई लिटिल हॉर्स कहने का मतलब मेरा जो घोड़ा है वह सोच रहा होगा। क्या कर रहा होगा? सोच रहा होगा। आखिर जो ये व्यक्ति है टू स्टॉप विथ ऑफ, आखिर वो व्यक्ति है जो मेरा मालिक है, जो घोड़े पर जो आ रहा था। कौन था घोड़े पर आ रहा था? से रॉबर्ट ब्रूस था ना? वह आखिर यहाँ क्यों रुका हुआ है? फिर कहता है बीच में कोई फार्म हाउस भी नहीं है, उसके नजदीक में कोई घर भी नहीं है, बस ये है ना जी। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कहता है कि यहाँ जो की लकड़ी है और क्या गिर रहा है? बर्फ गिर रहा है। ठीक है, यहाँ आंधी चल रही है, बर्फ गिर रही है, आसपास में कहीं कोई घर वगैरह भी नहीं दिख रही है, तो आखिर ये व्यक्ति रुकेगा कहाँ?
है ना, बात सही है ना। फिर कहता है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो साल का सबसे अंधेरी रात होता है, जो आपको 22 दिसंबर को होता है। कब होता है बच्चा? 22 दिसंबर को, ठीक है। वो अंधेरी रात को एकदम रुके हुए वहाँ है, बेचारा घूम रहे थे, शाम हो गया जी, वहाँ रुक गए, है ना। तो वही कहता है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर्स, जो वर्ष का सबसे अंधेरी, डार्क माने क्या होता है? अंधेरी शाम, है ना। चलिएगा, फिर क्या कहता है? ही गिव्स हियर हार्नेस वेल्स ए सेक। देखिएगा, हार्नेस आपका जो प्रयोग, ही जो आपका प्रयोग किया गया है, ही जो आपका प्रयोग किया गया है, वो आपका हॉर्स के लिए किया गया है। किसके लिए? हॉर्स माने क्या होता है बच्चा? घोड़ा होता है ना। तो आप प्रयोग किसके लिए किया गया है? हॉर्स के लिए किया गया है। ये सिट डाउन मिला। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, है ना। यही चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे? यही ना थे जी, जो मतलब क्या था, साल का सबसे अंधेरी रात था, ठीक है। उसके बाद क्या है? ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स ए सेक। देखिएगा, ही जो आपका जो प्रयोग किया गया है, वो घोड़े के लिए किया गया है। किसके लिए? घोड़े के लिए, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स ए सेक। उसका जो घोड़ा है, हार्नेस वेल्स का मतलब होता है उसमें एक घंटी लगा हुआ होता है। घोड़ा के देखे हैं? घोड़ा में एक हार्नेस लगा हुआ होता है, उसमें घंटी लगा हुआ रहता है, जो झुंझुन नहीं बहता है, टिन 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 बहता है ना। घोड़ा में देखे हैं? जो मतलब मुंह में भी लग रहा था, पूरा शरीर में भी लग रहता है, आदमी में भी लग रहता है। का दहा हुआ है, मतलब जो पर्व त्योहार है, जो अपने कमर में लगा था, पूरा नाचता है, चाहे लाठी उठी खेलता है, तो झंझन नहीं बहता है, बेल घंटी बहती है ना। चलिएगा, तो वही कहता है कि ही गिव्स हिज हार्नेस वेल ए सेक। वो मतलब कह रहा है कि वह घोड़ा भी मेरा क्या कर रहा है? घंटी बजा के कह रहा है कि क्या मुझ में भी तो कोई गलती ना हो गया है कि हम इस जगह पर ले लाए हैं, ठीक है। टू आस्क के इफ देयर इज सम मिस्टेक, कह रहा है कोई मिस्टेक वगैरह तो हमसे नहीं ना हो गया है ना। बस समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा सर, फिर कहता है कि द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इज विंड एंड डाउनली फ्लेक। वहाँ क्या हो रहा है कि दो को आवाज सुनाई दे रहा है। कितने आवाज सुनाई दे रहा है? पहला आपका आवाज क्या सुनाई दे रहा है कि जो घोड़े में घंटी बज रही है, उसका आवाज है। पहला आवाज क्या है? घोड़े में घंटी बज रही है, ठीक है। और दूसरा आवाज क्या है? हवा चल रहा है। वाइंड में क्या होता है? है ना। हवा चल रही है और बर्फ गिर रही है। यही दो तीन आवाज सुनाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब पॉइंट समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वहाँ ऐसी जगह है जो बहुत एकदम शांत माहौल है ना। पहला आवाज क्या रहा है कि जो घोड़े में घंटी बज रहा है उसका है। दूसरा आवाज क्या है? जो हवा चल रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है? बर्फ गिर रहा है ना जी। अगला देखिएगा, चौथा स्टेप में आपका क्या कहता है? The woods are lovely, dark and deep. What I have promised to keep, and must to go before I sleep, and must to go before I sleep. बढ़िया है ना, याद कर लीजिएगा। देखिए क्या करना चाहता है, देखिएगा कह रहा है कि the woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep. What I promised to keep, and must to go before I sleep, and must to go before I sleep. यानी कह रहे हैं कि वह जो वुड्स है इतना सुंदर है, इतना भयानक है, बहुत क्या है वहाँ बढ़िया है ना। और कह रहे हैं कि उन्होंने और सोच रहे हैं कि व्हाट आई हैव प्रोमिस टू कीप, उन्होंने वादा किया है कि हमको यहाँ रुकने के पहले एंड मस्ट टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मस्ट टू गो बिफोर आई स्लीप, हमको कुछ दूरी तक क्या करना है? सफ़र करना है, कुछ माइल दूरी तय करना है। यानी सोने के पहले, कहीं रुकने के पहले क्या करना है? सफ़र करना है। आपका कौन कहना चाहते हैं, कौन बतलाना चाहते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आपका कहानी की क्या होता है? इन समाप्ति हो जाता है।
चलिएगा, लीजिए पकड़िए सर।